आइए आज आप लोगों को हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो जीवन से हताश और निराश होके दर बदर भटक के आजमगढ़ से लेके बीएचयू तक की यात्रा करके अपनी पत्नी को लेके जब सबने इनको कह दिया कि इनको कैंसर है और 9 महीना बीएचयू में इलाज करवाने के बाद जब इनके खून की उल्टी नहीं रुक रही थी तो अब ये इनके पास न पैसा था, न कोई ठोस जानकारी थी, न कोई सबूत था। ईश्वर में इनकी आस्था थी, उस पे भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। ये रहने वाले, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जखनिया के रहने वाले थे। इस क्षेत्र में शिवपूजन बाबा के विषय में भी इनको कोई जानकारी नहीं थी। वर्ष 2011 का साल था। जीवन के अंतिम समय में अपनी पत्नी की बीमारी से हताश और निराश होकर, आपका शुभ नाम? हरिलाल यादव जी। किसी से पूछते पूछते किसी ने कहा है कि जब सारी उम्मीद और सारी आशाएं टूट गई हैं तो एक बार आप आस्था, जिसे हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं, क्योंकि आस्था बिना किसी ठोस सबूत और बिना जानकारी के जब किसी पे विश्वास किया जाए या उसको मान लिया जाए, उसे आस्था का नाम दिया जाता है। इसी खोज में ये शिवपूजन बाबा के दर्शन करने हेतु आश्रम पे आए। आश्रम पे जब ये आए उस समय इनके हिसाब से इनकी पत्नी के अंतिम दिन गिने जा रहे थे। लेकिन क्या प्रभु की लीला और उनकी महिमा है, आइए जानते हैं कि हरिलाल जी का क्या कहना है। आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं अपनी पत्नी की बीमारी? सबसे पहले इनको जो मूर्छा आई, बार बार दांत लग जाता था और इनका जो है ब्लड प्रेशर हमेशा गड़बड़ हो जाता था। ब्लॉक पर गए, ब्लॉक के बाद फिर हम आजमगढ़ लेके गए जी। आजमगढ़ 2 महीने तक वहाँ हमने इलाज करवाया और फिर उसके बाद आजमगढ़ जिला अस्पताल में नहीं, कोई वो क्रिश्चियन है। अच्छा, ठीक, प्राइवेट। जी जी बताएं। तो इसके बाद फिर वहाँ से भी थोड़ा मोड़ा राहत मिली। फिर हम आके मऊ में आए, मऊ से भी कराया। जब वहाँ से नहीं हुआ तो फिर हम चले गए अपना बीएचयू। अच्छा, बीएचयू में चले? बीएचयू 9 महीना तक हम वहाँ जो है बीएचयू में भी 9 महीने तक इलाज चला? इलाज करवाए। थोड़ा मोड़ा रिस्पांस मिलता था, दवा चलती थी। और उस समय लगता था कि इनकी डेथ कब हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। डॉक्टरों ने बीमारी को क्या बताया था? डॉक्टरों ने, अब हम आजमगढ़ गए थे तो वहाँ तो कैंसर बताए थे। अच्छा। और यहाँ की भी तमाम रिपोर्टें हैं, उसमें क्या था डॉक्टर लोग ही जानते हैं उस विषय में। इनको होता क्या था? इनको जो है, इनके सर में हमेशा दर्द रहती थी और चक्कर आते थे, दांत लग जाता था, मूर्छा आ जाती थी। खून की उल्टी भी होती? हाँ। क्या होती थी? खून की उल्टी भी होती थी, दिन में 2 बार 3 बार हो जाया करती थी। देखिए, आपको ये जो चीज बता रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है और जिस पे जो बीतती है उसकी सही स्थिति और सही जानकारी और वक्त की नजाकत को वही समझता है। आगे क्या हुआ? फिर हम यहाँ आए, हम लोग नर्वस थे और यहाँ छोड़ के अकेले फिर हम चले गए घर। उस समय अजय बाबा यहाँ के महंत थे। मैंने उनसे कहा कि बाबा घर पर तो विपद पड़ी है, अगर ये एक्सपायर हो जाती हैं तो इनको जो है यही गंगा जी में आप प्रवाह कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। हमने कहा वो अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे आप तो फोन कर दीजिएगा, हम लोग 4-5 आदमी आएंगे, घर तो नहीं लेके जाएंगे, यही जो है
गंगा जी में प्रवाह करके फिर हम लोग चले जाएंगे। आशा टूट चुकी थी जिंदगी से। मतलब जीवन की अब कोई आशा बची नहीं थी, जीवन से एकदम निराश होके आप वो लोग तो आखिरी पल था। फिर यहाँ आए। उन दिनों आप व्यवसाय क्या था आपका, क्या करते थे? उन दिनों यही खेती गृहस्थी का काम होता था। विद्यालय भी चलाते थे? हाँ, विद्यालय भी चलता था। अच्छा, फिर बाबा का दर्शन हुआ? बाबा का दर्शन हुआ जमनिया साइड, और वहाँ जमनिया दर्शन करा के फिर चले गए हम लोग घर। फिर वहाँ से एक आध हफ्ते बाद फिर आए, तो बाबा सरकार ने कहा कि कचहरिया में रुक जाओ। अच्छा, प्रभु कहे कि कचहरिया में रुक जाओ। हाँ जी, इसको प्रभु कचहरी कहते हैं जी। तो 31 दिन हम लोग रुके। फिर आदेश मांगे, सरकार ने आदेश दिया घर जाने के लिए। तब तक तो नवरात्रि आ गया था कि हुआ कि नवरात्रि बिता लिया जा, तब इसके बाद इकट्ठा लेके चला जाएगा। तो लगभग 41 या 42 दिन के बाद विवाह के घर गए, और तब तक ये ठीक हो चुके थे? ठीक तो सुधार 8वां दिन ही इनके में हो गया। अच्छा, 8वें दिन इनको सुधार हो गया? सुधार हो गया। और 2 महीना 3 महीना जाते जाते ये पूर्ण हो गई, ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई। आप लोग इन्हें देखते भी हैं क्योंकि ये आश्रम के सेवादार भी हैं, और पति पत्नी अपनी बीमारी ठीक हो जाने के बाद कहा गया है कि आए थे तो हम बिना किसी ठोस सबूत जानकारी के प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन जब प्रभु के दर्शन से इनकी बीमारी ठीक हो गई, आगे फिर दवा हुई? नहीं, दवा तो बंद। फिर इनकी दवा पूरी बंद हो गई, बिना दवा के ये स्वस्थ हो गई, और पिछले 12-13 वर्षों से लगातार ये पति पत्नी आश्रम की सेवा करते हैं, आश्रम में रहते हैं, और फिर खुशहाल है। उस समय तो हमने यही कहा था, पीपल के पेड़ की तरफ ताक करके यही कहा था कि अगर बाबा सरकार ये मर जाएंगी तो बात अलग है, अगर जी जाएंगी तो फिर आज से हमारी नहीं हुई, आपकी हुई। यही कह करके मैंने गेट से बाहर निकला और चले गए। प्रभु की ऐसी कृपा है कि प्रभु ने इनको जीवन दान दिया, इनका जीवन सुखमय किया, इनका परिवार भी सुखमय है, और ये पति पत्नी अब आश्रम की सेवा करते हैं। बड़े विनम्र स्वभाव के आप मास्टर साहब हैं, और अपने विनम्र स्वभाव के चलते बड़े लोकप्रिय भी हैं। तो ये दोस्तों एक कहानी है, एक घटना है, लेकिन इससे अगर सीख ली जाए तो आस्था के साथ साथ विश्वास एक ऐसा शब्द है, जो व्यक्ति संदेह और परख के साथ आगे जब बढ़ता है, तो आस्था के बाद जब विश्वास की स्थिति आती है, तब तक व्यक्ति को उस जगह, उस व्यक्ति के विषय में काफी जानकारी हो चुकी रहती है। तो जब इनको जानकारी हुई, प्रभु के महिमा के विषय में इन्होंने जाना, तो इनका ये निर्णय था कि बाकी का जो जीवन है वो आश्रम के लिए रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए, लहुरी काशी में धार्मिक चेतना के विकास के लिए, यह कार्यक्रम न्यूज प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क के तहत प्रभु श्री शिवपूजन बाबा की लीलाओं, महिमाओं का वर्णन किया जा रहा है। इस अंक में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।